जरूरी नहीं कि सबको सफलता मिल ही जाए। इसीलिए भगवान ने कर्मयोग में एक श्लोक लिखा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। यदि तुम वास्तविक भजन करना चाहते हो तो सुख और दुख में समान भाव वाले बनो, जय और पराजय में समान भाव वाले बनो, लाभ और हानि में समान भाव वाले बनो। कि हम साल भर पढ़े और परिणाम उसका पराजय आया और हम शांत रहें, ये सामर्थ्य भगवान की शरण से मिलती है। नहीं तो सबको जय में आनंद का और पराजय में शोक का अनुभव होता है। लेकिन भगवान की भक्ति का जब प्रकाश होता है तो हृदय की ऐसी स्थिति हो जाती है कि बड़े से बड़े सुख में अभिमान नहीं होता, बड़ी से बड़ी यश कीर्ति विजय में अभिमान नहीं होता, और निंदा हो जाने पर, अपमान हो जाने पर उसे दुख नहीं होता, क्योंकि वो भगवान को सामने रखता है कि ठीक है हम फेल जरूर हो गए हैं, लेकिन भगवान हमारे हैं, हम हर बार प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं कि सबको सफलता मिली। जैसे आपने किसी के पैसे ले लिया या किसी का कुछ ले लिया और आपने वापस नहीं किया, तो मात्र उसके लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, यहां से किसी का कर्जा लेके मत मरना। ये मत सोचना कि अब हम उसको खा पी लिए, खत्म कर दिए, अब क्या देना, मांग मांग के वो भी थक गया। नहीं नहीं, आना पड़ेगा आपको देने। दो चीजें बहुत सावधानी से, ना तो पाप रहने पावे ना कर्जा रहने पावे। ऋण ऋण और पाप ये बढ़ते रहते हैं। जैसे यहां ब्याज बढ़ता है ना, ऐसे ही तुम्हारा ऋण ब्याज सहित तुम्हें उसको देना पड़ेगा, आके देना पड़ेगा। ऐसी योनियों में जन्म होकर के तुम्हें वहां जाना पड़ेगा कि उसको उतना लाभ देना पड़ेगा। ना पाप और ना ऋण, ये दो नहीं रखना चाहिए। जैसे आपने किसी के पैसे ले लिया या किसी का कुछ ले लिया, कि तेरे जिक्र से शुरू और तेरे जिक्र पे खत्म जो बात हो तो क्या बात हो, तेरे चेहरे से जो मेरे दिन की शुरुआत हो तो क्या बात हो। चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए,